मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, इस वक्त बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा गरमाया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान के बाद इस मुद्दे को विपक्षी दलों ने जैसे मानो झपट लिया। शाह ने अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया, या कहें अंबेडकर का कथित अपमान को लेकर विपक्षी दल सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और ऐसा एकजुट हुए हैं कि जबरदस्त प्रदर्शन किया गया कल संसद परिसर में। और उस प्रदर्शन के बाद जो तमाशा हुआ, अचानक से भाजपा के 2 सांसद सीधा आईसीयू पहुंच गए और इसके पीछे राहुल गांधी का हाथ बताया गया कि उन्होंने धक्का मुक्की करी है, जिसके कारण सांसदों को इतनी चोट लग गई कि वो सीधा अस्पताल ही पहुंच गए, वो भी आईसीयू में। तो अब राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जिस संसद में सीसीटीवी कैमरास की भरमार है, पूरा संसद सीसीटीवी कैमरा से लैस है, तो फिर वो वीडियो कहां है जिसमें ये कैप्चर हुआ कि राहुल गांधी ने असल में धक्का मुक्की करी या फिर नहीं करी। इसके अलावा दोस्तों, संसद में अमित शाह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस तक दे दिया गया है। लेकिन देखिए, आज आखिर वही हुआ जिसकी लगातार आज सुबह से अटकलबाजी थी, वो ये कि आखिर किसको बचाने के लिए संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। दोस्तों, शीतकालीन सत्र आज खत्म हो गया, लेकिन वो सवाल अब तक खत्म नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने अगर किसी के साथ मारपीट की, राहुल गांधी ने अगर किसी के साथ धक्का मुक्की की, तो वो वीडियो कहां है। और दोस्तों, आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, ओम बिरला आए और ओम बिरला ने सभी सांसदों को साफ हिदायत दी कि किसी भी हाल में संसद परिसर के अंदर किसी भी द्वार के आसपास अब कोई प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन सांसदों ने इस तरह की किसी भी बात को सुनने से एक तरह से अपना विरोध दर्ज कराया और संसद के अंदर खूब नारे लगाए और बिल्कुल कल जैसा ही संग्राम देखने को मिला। पहले आप वो वीडियो देखिए। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि कैसे किसी भी चर्चा के लिए विपक्ष को मौका ही नहीं दिया गया आज संसद में। और जैसे विपक्ष के नेता संसद के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते, अपना विरोध दर्ज कराते, तुरंत संसद की कार्यवाही जो थी वो अनिश्चित काल के लिए, यानी कि अगले सत्र के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया। तो अब तो कोई चांस ही नहीं कि संसद के अंदर इस मुद्दे पर कोई चर्चा हो। तो यहां से तो अब पूरा पल्ला झाड़ लिया गया है, लेकिन सवालों से कब तक भागेंगे। दोस्तों, प्रियंका गांधी सहित तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये कि आखिर राहुल गांधी की धक्का मुक्की वाली वीडियो कहां है। अगर वाकई में राहुल गांधी ने किसी के साथ धक्का मुक्की की है, इतनी कि 2 लोग आईसीयू पहुंच गए, तो फिर इस पूरे के पूरे मामले में संसद परिसर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिन पर चप्पे चप्पे की नजर होती है और पूरा का पूरा संसद इन कैमरों में कैद होता है, हर एंगल की फुटेज मौजूद होती है, तो आखिर उन सीसीटीवी कैमरास को कब खंगाला जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी कब किया जाएगा। और अब तो यह सवाल राहुल गांधी की गरिमा का है, क्योंकि वो केवल एक सांसद ही नहीं है बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, जिन पर सत्ता पक्ष ऐसा इल्जाम लगा रहा है। और अब इस पूरे मामले से एक बात जो सामने आ रही है वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह को बचाने के लिए या अमित शाह पर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, जिस तरह से उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया, उस पर तमाम विपक्ष सहित दलित समाज उन्हें और भाजपा को घेर रहा है। तो इन सब से अमित शाह का पीछा छुड़ाने के लिए, विपक्ष के सवालों से अमित शाह को बचाने के लिए ये बेमतलब की कंट्रोवर्सी खड़ी की गई। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि आज भी संसद परिसर में प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों ने विरोध दर्ज कराया और ऐसा करके उन्होंने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि राहुल गांधी पर इससे पहले भी कई केसेस लगाए गए हैं, आगे भी लगाए जाएंगे, लेकिन किसी भी हाल में कांग्रेस अपने सवालों से पीछे नहीं हटने वाली है। और अंत में ये सवाल बिल्कुल बना रहेगा कि आखिर अंबेडकर का अमित शाह ने अपमान क्यों किया।
इसके अलावा वो सीसीटीवी फुटेज कहां है, और इसे लेकर राहुल गांधी सहित सुप्रिया सुलेत ने भी गुजरात लॉबी को ये खुली चुनौती दे दी है कि संसद का सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए, क्योंकि संसद सत्र को जैसे तैसे तो खत्म करा दिया गया, लेकिन इससे सवालों की बौछार कम नहीं होगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का यही अंदाज़े बयान जारी कर दो, मीडिया उसे बड़ा चढ़ा के पेश कर देगा, मगर जब सबूत देने की बारी आएगी तो वहां पर कुछ नहीं किया जाएगा। देखिए, यही बात सुप्रिया सुलेत भी कह रही हैं। पहले आप उनका वो वीडियो देखिए। संसद में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। एक परिंदा नहीं फड़क सकता, पंख नहीं मार सकता सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए बगैर, और उसके बावजूद बीजेपी झूठ का किला गढ़ रही है। चलो, खुली चुनौती है, राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसको रिलीज कर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं कर सकती है, इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी ना यहां पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी और ना राज्यसभा में सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी। इनको सिर्फ मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचनी है। लेकिन एक बात याद रखना, कितना भी झूठ बोल लो, साच को आंच नहीं। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।